नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर ने रात 8 बजे आप सभी के लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपके करंट अफेयर से संबंधित थे, जो भी आपके पुरस्कार और सम्मान थे, उनकी क्लास ली थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार आप लोगों को कराए थे। तो उन्हीं के क्लास नोट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं और ये बहुत ही कम समय में मैं उनका रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। अगर आपने उसको नहीं भी लिखा है तो यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो जिस किसी भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये क्लास बहुत ही कम समय में आपको मैं पूरी कराने वाला हूँ। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन थी? रिया सिंघा। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा मिस यूनिवर्स कौन थी आपकी, तो वो थी विक्टोरिया। और ये विक्टोरिया कहाँ की थी? डेनमार्क की। अब बात कर लेते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार पर। नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दो लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और एक है गैरी रुकवन। इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये भी दो लोगों को दिया गया, जॉन जे हॉपफील्ड और एक है जेफरी हिंटन, इनको दिया गया था। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका डेविड बेकर। ये तीन लोगों को दिया, डेविड बेकर, डेमिस हसविस और एक है जॉन जम्पर, इन तीनों को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार तो एक संस्था है नियॉन हिंडल्को जापान की, इसको दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, हांगकांग को दिया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, वैसे उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन जो फेमस उपन्यास है जिसके लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो है द वेजिटेरियन। इसके लिए इन्हें ये प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये तीन लोगों को दिया गया है, डॉरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और एक है जॉन जेम्स रॉबिन्सन, इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा राज्य को दिया गया 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ऐसी कृषि का जो पुरस्कार है ये दिया गया महाराष्ट्र को। बागवानी का ये पुरस्कार दिया गया नागालैंड को। और समुद्र का जो सबसे स्वच्छ समुद्र का पुरस्कार दिया गया है वो है केरल को दिया गया है। वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, आई एम अ डिस्को डांसर। ठीक है, इनको दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को। सखारो पुरस्कार, ये सखारो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये वेनेजुएला के विपक्ष के नेता हैं, इनको दिया गया है सखारो पुरस्कार। वहीं पर आपसे पूछे अगला, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया फिलिप नोयस को दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, फिलिप नोयस जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुकर पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, और ये गया सामंथा हार्वे को। और ये कहाँ के हैं? तो आप सभी लोग याद रखना, सामंथा हार्वे, इनको ऑर्बिटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों ही साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है जेनी अर्पनबैक को दिया गया है, और इनका उपन्यास था कैरोस, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट व्यास सम्मान 2024, और 2024 में ये व्यास सम्मान जो है वो कौन से नंबर का है? 34वें नंबर का है। और ये किसे दिया गया है? सूर्यवाला को दिया गया है। इनका बहुत ही अच्छा उपन्यास है जिसका नाम है कौन देश का वासी, इसके लिए इन्हें प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1954 में। 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो संविधान की भाषाएं हैं, एक राजस्थानी और इंग्लिश, इन दोनों में भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने बताया आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब इन 24 भाषाओं में से दो भाषाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी परीक्षा की दृष्टि से, कौन कौन सी है? एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। इंग्लिश में किसको दिया गया? क्रिस्टन कीर को दिया गया है स्प्रिट नाइट के लिए, इनका उपन्यास है स्प्रिट नाइट। और हिंदी में दिया गया है गगन गिल को मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप सभी को पता है खेलों का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पुराना नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम चेंज कर दिया गया क्या? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये 2025 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने? 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो बहुत ही शतरंज के मास्टर हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, डी गुकेश, इनको दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी इंडिया के क्या हैं? हॉकी टीम के कप्तान है हरमन सिंह, इनको दिया गया है। और एक है प्रवीण कुमार जो कि एक पैरा एथलीट हैं, और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित, इनको दिया गया है। और बहुत ही फेमस जो कि आप सभी को पता है मनु भाकर,
शूटिंग में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, और ये हैं, इनको भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट आपसे पूछा है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए पद्म विभूषण बेसिकली ये 129 लोगों को दिया गया, कितने, 139, माफ करना, 139 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो टॉप पर आता है वो होता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो पद्मश्री। अगर हम बात करें कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं वो है भारत रत्न, जो कि पहले स्थान पर आता है। वहीं पर आपसे पूछे भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान सबसे बड़ा कौन सा है, पद्म विभूषण, तीसरा कौन सा है, पद्म भूषण, और चौथा है आपका पद्मश्री। लेकिन पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 139 व्यक्तियों को ये दिया गया है, जिसमें से 7 व्यक्तियों को क्या दिया गया, पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को दिया गया पद्म भूषण, और 13 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री अवार्ड। तो ये तो हम याद नहीं कर सकते 19 और 113, लेकिन 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन कौन से आपको याद करने हैं। जैसे एक दिया गया कुमुदनी रजनीकांत को, कला क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया, और कथक की बहुत ही फेमस आपकी एक कलाकार हैं कुमुदनी रजनीकांत, गुजरात से संबंधित है, ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे डॉक्टर डी नागेश्वर, ये चिकित्सक हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और तेलंगाना के ये रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपके जगदीश खेर, ये पूर्व आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया, ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया, और ये कर्नाटक से संबंधित हैं। एम.टी. वासुदेवन, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, और इनको इसी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, केरल के ये रहने वाले हैं। ओसामू सुजुकी, ये एक विदेशी व्यापारी हैं, ठीक है, और ये जापान से संबंधित है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक है शारदा सिन्हा, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं और बिहार की रहने वाली हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 7 नेम आपको याद रखने, कुमुदनी रजनीकांत, डॉक्टर डी नागेश्वर, जगदीश सिंह खेर, लक्ष्मी नारायण, एम.टी. वासुदेवन, ओसाकू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके साथ साथ आप एक पॉइंट याद रखना है, अरिजीत सिंह को पद्म श्री भी दिया गया था, ठीक है, आप लोग याद रखना। 2025 में अरिजीत सिंह जो कि बहुत ही फेमस गायक हैं, इनको भी प्रसिद्ध पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया है, इनकोस, ये इनकोइस एक संस्था है, इसको दिया गया इनकोइस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हैदराबाद में, इसको ये पुरस्कार दिया गया है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया है, सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, क्रिकेट के भगवान को दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 का अवार्ड किसे दिया गया, या बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को बेस्ट आपका परेड में अवार्ड दिया गया है। 2025 की थीम क्या है गणतंत्र दिवस की, तो स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, ये इसकी थीम थी। और सुबियांतो, आप सभी लोग जानते होंगे सुबियांतो, जो कि सुबियांतो कौन है, राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया था, मतलब इनको बुलाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और आप सभी की परीक्षाओं में बनने वाला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड 2025। तो ऑस्कर अवार्ड 2025, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओनोरा को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एंड्रियन बॉर्डी को, जो कि ब्रिटलिस्ट के लिए है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी मेडिसन, जो कि अनोरा फिल्म से संबंधित है, ठीक है। सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को मिले हैं, तो ओनोरा को 5 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिगर अवार्ड 2025, तो लियोन जियन को दिया गया है, ये वास्तुकार है बहुत ही फेमस चीन के, इनको ये पुरस्कार दिया गया प्रतिगर अवार्ड 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार, तो मैंने उस दिन अभी आपको रामसर करवाए थे, अगर आपने रामसर की वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया आप सभी के लिए, उसको देख लेना आप लोग। जयश्री वेंकटेश को ये पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, तो रामसर पुरस्कार 2025, और ये पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ट्यूरिंग अवार्ड इसे हम कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया था ट्यूरिंग अवार्ड, और इसके 2 लोगों को दिया गया है, एंड्रयू बॉर्डी और दिया गया रिचर्ड सेंटन को ये पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये माधव गौडगिल को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, आप सभी को पता है, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और टाइम पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मा। इसके साथ साथ इन्हें एक पुरस्कार दिया विटली अवार्ड 2024। अगला मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे आईफा अवार्ड 2025, तो आप सभी पता है आईफा अवार्ड 2025 ये
2025 में कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो जयपुर में आयोजित किए गए हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया किसको, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया आपका लापता लेडीज़ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया किसको, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिका आर्यन, और भूल भुलैया 3 के लिए नया अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस तो नेताक्षी गोयल को दिया गया, लापता लेडीज़ की जो बहुत ही फेमस एक अदाकारा हैं इनको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो किरण राव, जिन्होंने क्या बनाया था आपका लापता लेडीज़ मूवी बनाई थी। और ये लापता लेडीज़ मूवी किससे बाहर हो गई थी, ऑस्कर अवार्ड से भी बाहर की गई थी। ठीक है, भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री करने वाली पिक्चर थी। नेक्स्ट आपका है बलजीत सिंह सीनियर हॉकी पुरस्कार किसे दिया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन अवार्ड किसे दिया गया है, तो आरबीआई को दिया गया है। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड ये छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लांबा को दिया गया है। ठीक है, बहुत ही कम समय में मैंने आपको पूरी वीडियो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसी दिया गया, विनोद गनात्रा को दिया गया है। और आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 ये पाबुलरी सुब्बाराव को दिया गया है, पी सुब्बाराव को दिया गया है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स तो आपने देखा होगा, पढ़ा का होगा इस क्वेश्चन के बारे में, एलेजेंद्रा मारिसा को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। और नेक्स्ट आपसे पूछे तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पुरस्कार और सम्मान की एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर भेजना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे मैं बार बार आपसे कहता हूँ लेकिन फिर भी कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। 85% जो हमारे साथी हैं वो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।